शाहजहांपुर में भीषण गर्मी और उमस से बेहाल शहरवासियों का बारिश का इंतजाम बुधवार को खत्म हुआ। सुबह से बादलों की उमड़-घुमड़ शुरू हो गई। बुधवार शाम को तेज आंधी चली, थोड़ी देर में झमाझम बारिश होने लगी। इसके बाद देर रात तक रुक रुक कर बारिश होती रही। बारिश से मौसम में ठंडक घुल गई, लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली। बुधवार को अधिकतम तापमान 37.2 और न्यूनतम 25.6 डिग्री दर्ज किया गया। हवा 12 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से चली। पिछले 3 दिन से बारिश का अनुमान लगाया जा रहा था, लेकिन यहां सिर्फ बादलों की आवाजाही हो रही थी, जबकि पड़ोसी जिलों में मूसलाधार बारिश हुई। अब ऐसे में शहरवासी बारिश का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। बुधवार रात को कभी रिमझिम तो कभी तेज बारिश का दौर देर रात तक चलता रहा। मौसम पर्यवेक्षक सत्येंद्र धनोतिया ने बताया कि गुरुवार को भी दोपहर बारिश के आसार हैं। 21 या 22 जून को शाहजहांपुर में मानसून का प्रवेश हो जाएगा। बारिश के बाद तापमान भी गिरेगा और अधिकतम तापमान 30 से 35 डिग्री के बीच बना रहेगा। गुरुवार की शाम आगामी त्योहार और नगर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया। जानकारी के मुताबिक आगामी त्योहार को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराए जाने को लेकर नगर में पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद रहे। आगामी त्योहार को लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क दिखाई दे रहा है। नगर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस द्वारा तैयारियां की जा रही हैं। अतिथि शिक्षक के लिए आवेदन शुरू। शिक्षण सत्र 2024-2025 के लिए सरकारी स्कूलों में खाली पदों पर अतिथि शिक्षकों की सेवाएं फिर से ली जा रही हैं। इसलिए GFMS पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन मांगे जा रहे हैं। आवेदन के लिए आधार KYC करना है। शैक्षणिक योग्यता की जानकारी दर्ज कर परीक्षण कर अपडेट कर सकते हैं। मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 या उसके बाद उत्तीर्ण की जानकारी भी अपडेट कर सकते हैं। पंजीकरण में मूल अंक सूची लेकर संकुल प्राचार्य से आवेदन को ऑनलाइन सत्यापन करना होगा। फिर स्कोर कार्ड जनरेट होगा। 15 जून तक पूरी प्रक्रिया होनी है। नया सत्र प्रारंभ हो रहा है 18 तारीख से, तो अतिथि शिक्षकों का नए इस सत्र के लिए वेरिफिकेशन का कार्य प्रारंभ हो गया है। पिछले साल जो अतिथि शिक्षक थे उनको ही सब स्कूलों में कंटिन्यू करने के निर्देश शासन के पूर्व में प्राप्त हो चुके हैं, वैसा ही किया जाएगा। इनका परीक्षा परिणाम कम है उसका निर्णय शासन स्तर पर लिया जाएगा, पर शेष रिक्तियों के लिए नए रजिस्ट्रेशन और ये कार्य प्राप्त हो चुके हैं। जैसे निर्देश होंगे उनको स्कूल में बुला लिया जाएगा। स्कूली विद्यार्थियों के लिए होगा साइबर ओलंपियाड। इंटरनेट की बढ़ती पहुंच और शिक्षा में डिजिटल तकनीक की अनिवार्यता ने भी हैकर्स और साइबर अपराधों के लिए कमजोर जमीन तैयार कर दी है, लेकिन इससे हमें तकनीक का इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। जबकि चुनौतियों का कुशलतापूर्वक सामना करने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित और अच्छी तरह से तैयार होना चाहिए। इसी क्रम में स्कूल के विद्यार्थी साइबर क्राइम और कंप्यूटर एजुकेशन के बारे में जाने, इसके लिए अब साइबर ओलंपियाड शुरू किया जा रहा है। साइबर ओलंपियाड स्कूलों में अन्य विषयों में जो ओलंपियाड होते हैं उसके अनुसार ही होगा। यह ओलंपियाड कक्षा 1 से 10वीं तक के बच्चों के लिए होगा। इसके प्रश्न भी उनकी कक्षाओं के अनुसार पूछे जाएंगे। इसके लिए राज्य शिक्षा केंद्र ने सभी जिला शिक्षा अधिकारी और जिला परियोजना समन्वयकों को निर्देश जारी कर दिए हैं। राज्य शिक्षा केंद्र की अपर मिशन संचालक आर उमा माहेश्वरी ने DEO DPSC से कहा है कि साइबर ओलंपियाड फाउंडेशन द्वारा कक्षा 1 से 10 तक के विद्यार्थियों के लिए साइबर क्राइम, कंप्यूटर शिक्षा आदि के प्रचार प्रसार के लिए साइबर ओलंपियाड आयोजित किया जा रहा है। इस आयोजन में सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों से किसी भी प्रकार की फीस नहीं ली जाएगी। प्राइवेट और अन्य संस्थाओं के विद्यार्थी फीस देकर शामिल हो सकेंगे। इस ओलंपियाड में ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों की सहभागिता कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। ये जो अपने साइबर क्राइम आजकल बढ़ते जा रहे हैं, खास करके हैकर्स वाला विषय जो है बहुत बढ़ता जा रहा है, तो इसकी जागरूकता के लिए कक्षा 1 से 10 तक पाठ्यक्रम में समावेश करके अपने IT सेल जो शिक्षा विभाग की है इसके माध्यम से बच्चों को जागृत करना है 1ली से 10वीं तक के। और इसमें जागृत करने के लिए सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए कोई भी शुल्क नहीं है, और प्राइवेट स्कूल को एक शुल्क जो भी निर्धारित होगा वो देना होगा। और ये बिल्कुल जैसे दूसरी ओलंपियाड एग्जाम्स होती है उस तरह से इसका अध्यापन और एग्जाम का कार्य संपादित किया जाएगा। अभी इसके निर्देश आए हैं, इसके पूरे विस्तृत निर्देशों का अध्ययन करने के उपरांत ही पूरा विस्तृत इसकी जानकारी आपको दी जाएगी। दुर्गा वाहिनी का प्रांतीय शौर्य प्रशिक्षण वर्ग 13 जून से इंदौर में आयोजित हो रहा है, जिसमें भाग लेने के लिए जिले भर की 122 बालिकाएं
शाजापुर से कोटा इंदौर ट्रेन से इंदौर के लिए रवाना हुई। जिला प्रभारी शिवाजी सोनी ने बताया कि ये प्रांतीय प्रशिक्षण वर्ग 20 जून तक इंदौर में होगा। उन्होंने बताया कि लगातार अभ्यास और प्रशिक्षण प्राप्त करके किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। संगठन के कार्य करने में प्रशिक्षण वर्ग बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। वर्ग कार्य विस्तार, कार्य के दृढ़ीकरण हमारे संगठन की रीति नीति और कार्यशैली से अवगत होने के लिए बहुपयोगी होते हैं। इस प्रांतीय वर्ग प्रशिक्षण में बालिकाओं को धनुष बाण, जूडो कराटे, दंड, राइफल, योगासन, छुरिका, बाधा इत्यादि का प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रांत उपाध्यक्ष महेश गुठी, विहिप जिला अध्यक्ष शिवाजी सोनी, दुर्गा वाहिनी विभाग संयोजिका प्रीति जादम, सह संयोजिका पूजा ठाकुर भी बालिकाओं के साथ इंदौर गए हैं। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज की नारी कैसी हो? दुर्गा वाहिनी कैसी हो? जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की जय, भारत माता की जय। विश्व हिंदू परिषद एवं दुर्गा वाहिनी का प्रशिक्षण वर्ग इंदौर में मालवा प्रांत के विभिन्न जिलों से बहनें वर्ग के लिए पहुंच रही है। इसी कड़ी में शाजापुर जिले से 122 बहनें शाजापुर से इंदौर के लिए रवाना हुई। उन बहनों को 7 दिन तक वहीं रहकर अपने आप में प्रशिक्षण, सभी प्रकार के प्रशिक्षण दिए जाएंगे। आत्मरक्षा के लिए प्रशिक्षण दिए जाएंगे। इस प्रकार से बहनें को आप अभी विभिन्न गतिविधियों में जो पाई जाती है उन बहनों को उसके लिए समाधान के लिए भी सब बताया जाएगा। और मैं यही कहूँगा, बहनें अच्छा शाजापुर जिले की बहनें प्रशिक्षण लें और अच्छा मार्गदर्शन पूरे जिले को करें। इस अवसर पर यही कहूँगा, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। पेड़ से पत्तों की कटाई करने में इस्तेमाल किए जाने वाले बांस को मांगने पर आरोपियों ने वृद्ध महिला के कपड़े धोने की मुगरी से जमकर पिटाई कर घायल कर दिया। ग्राम पिपलोदा निवासी सौरम बाई ने बताया कि उसने पड़ोसियों को पेड़ से पत्ती काटने का बांस दिया था। जब पड़ोसी से बांस लौटाने को कहा तो उसने गुरुवार दोपहर को गाली गलौज कर अपने पुत्र और पत्नी के साथ मिलकर कपड़े धोने की मुगरी से पिटाई शुरू कर दी। घटना में सौरम बाई के सिर और हाथ में चोट आने पर उसे उपचार के लिए शाजापुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वृद्धा ने बताया कि आरोपी पूर्व में भी उसके साथ विवाद कर चुके हैं। इस बार साहब ने महीना भर की बांस मांग रहे, मेरा बांस नहीं दिया उसने और उल्टी सुल्टी बोलने लगी। और मैं बोलने गई, मैं कही जब तू गंगा उठा ले चाहूँ उठा लूँ, तब नहीं उठाई और मैं सब मारने दौड़ी। वो फिर उसका आदमी दौड़िया मोगरी लेके, फिर उसका छोरा ने मारी, मेरा अंगना में ही मारी। कितने लोगों ने मारी आपको? उनने 3 ही मिनट ने मारी। काय का था बांस? बांस तो वो पत्ती काटा था, पर उसने तो मोगरी से मारी। मेरी मोगरी लता तो नहीं थी। सरस्वती विद्या मंदिर दुपाड़ा मार्ग शाजापुर पर सरस्वती विद्या प्रतिष्ठान मालवा की योजना अनुसार शिक्षक शिक्षिकाओं के शैक्षणिक उन्नयन के लिए 3 दिवसीय अभ्यास वर्ग के तीसरे दिन के प्रथम सत्र में जिला शिक्षा अधिकारी विवेक दुबे शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने वर्ग में शामिल शिक्षक शिक्षिकाओं को कक्षा प्रबंधन के साथ बच्चों के प्रकारों के आधार पर उन्हें अध्ययन कराने के साथ उन्हें होमवर्क देने और जिज्ञासु बनाने के तरीके भी बताए। सिटिंग अरेंजमेंट पर भी विषय ध्यान देने को कहा और किस प्रकार बच्चों के बस्ते का बोझ कम हो सकता है, इसे लेकर मार्गदर्शन भी किया। विद्यार्थियों की परीक्षा के उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किस प्रकार से किया जाए, इसे लेकर भी महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान किया। इसके पहले मां सरस्वती की वंदना प्रार्थना हुई। अतिथि परिचय प्राचार्य सुरेंद्र जोशी ने कराया तो तिलक श्रीफल लगाकर स्वागत किया। मौके पर समस्त शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद रहे।